सवाल नंबर 1, एसी की ठंडी हवा में रहने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 2, एसी का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतें? सवाल नंबर 3, एसी में सोने से शरीर में कौन सी बीमारियां होती है? सवाल नंबर 4, एसी के साथ पंखे का इस्तेमाल करने से क्या होता है? सवाल नंबर 5, एसी का तापमान कितना रखना सही होता है? सवाल नंबर 6, इन्वर्टर एसी लेने के क्या फ़ायदे होते हैं? और सवाल नंबर 7, बिल कम करने के लिए एसी का तापमान कितना रखें? सवाल नंबर 1, एसी की ठंडी हवा में रहने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल एसी हमारे आसपास एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर बनाता है, यानी बाहर का तापमान 32 से 44 डिग्री के बीच हो, लेकिन कमरे का तापमान 16 से 28 के बीच कर दिया जाए। यह आर्टिफिशियल टेम्परेचर हमारी इम्यूनिटी पर असर डालता है, यानी आप अक्सर बीमार पड़े रहे हैं तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। 4 से 5 घंटे या इससे ज़्यादा एसी में बैठने वाले लोगों की म्यूकस ग्रंथि को ठंडी हवा कठोर बना देती है। ऐसे में उन्हें साइनस का खतरा रहता है। इसके अलावा ज़्यादा समय तक एसी और कूलर में बैठे रहने से हमारे शरीर की ऊर्जा ज़्यादा खर्च नहीं होती है। इस वजह से शरीर की चर्बी चढ़ने लगती है। इससे मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। इसके साथ ही ज़्यादा समय तक एसी और कूलर में बैठे रहने से शरीर की त्वचा में नमी की कमी हो जाती है। इस वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए त्वचा रोग विशेषज्ञ एसी में समय बिताने वाले लोगों को 1 से 2 घंटे के अंतराल पर मॉइस्चराइज़र लगाते रहने की सलाह देते हैं, ताकि स्किन में नमी की कमी ना हो। इसके अलावा लगातार एसी या कूलर वाली ठंडी जगह में बैठे रहने से मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या होती है। इस वजह से सिर दर्द भी हो सकता है। वहीं एसी कूलर में बैठने पर जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही कूलर एसी की ज़्यादा ठंडक आपकी छाती पर बुरा असर कर सकती है। एसी में सो रहे हैं और चादर कंबल वगैरह नहीं ओढ़ा तो सामान्य लोगों की छाती में भी ठंडक या फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। दमा या सांस संबंधित बीमारी से जूझ रहे लोगों को रात भर एसी में सोना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 2, एसी का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतें? नंबर 1, एसी के इस्तेमाल करने से पहले उसमें फ़िल्टर लगवाएँ। नंबर 2, एसी का इस्तेमाल करते वक़्त ध्यान रखें कि हवा सीधे आप पर न पड़ रही हो। नंबर 3, एसी का इस्तेमाल से पहले उसे साफ़ करें। नंबर 4, कमरे का तापमान यदि कम करें तो भी 20 डिग्री से कम नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5, बाहर और कमरे के भीतर के तापमान में आदर्श रूप से 4 डिग्री से ज़्यादा का अंतर ना हो। नंबर 6, यदि यह अंतर बहुत ज़्यादा हो तो बाहर से आकर तुरंत कमरे में ना जाएँ और कमरे से निकलकर तुरंत बाहर सड़क पर ना जाएँ। सवाल नंबर 3, एसी में सोने से शरीर में कौन-सी बीमारियाँ होती हैं? दरअसल जब आप अधिक समय तक एसी में सोते हैं तो आपको गर्मी भले ही नहीं लगती है और ठंडक का भरपूर एहसास होता है, लेकिन यह सर्दी-जुकाम की परेशानियाँ बढ़ा देता है। इससे आपको सर्द, गरम और जुकाम की समस्या हो सकती है। ऐसे में ध्यान रहे कि एसी कुछ समय तक ही चलाएँ और बीमार होने से बचें। जब आप अधिक समय तक एसी में सोते रहते हैं, तो यह धीरे-धीरे आपकी त्वचा की नमी को सोख लेता है, जो आपकी त्वचा को ड्राई कर देता है। ऐसे में अगर आप त्वचा पर ग्लो चाहते हैं, तो अधिक समय तक एसी में न सोएँ। इससे आपकी स्किन रूखी और बेजान हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी समय तक एसी में सोने से धीरे-धीरे बदन दर्द की तकलीफ घेरने लगती है। रात भर एसी में सोने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द आदि की परेशानी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में बदन दर्द से बचें और एसी में कुछ समय ही रहें। सवाल नंबर 4, एसी के साथ पंखे का इस्तेमाल करने से क्या होता है? दरअसल जब एसी चल रहा हो तो सीलिंग फ़ैन को ऑन रखना चाहिए। साथ में सीलिंग फ़ैन कमरे को हवादार रखता है और सभी कोनों में ठंडी हवा पहुँचाता है, जिसके कारण आपको एसी का तापमान कम करते रहना नहीं पड़ेगा। कम बिजली का प्रयोग करके ज़्यादा कूलिंग पाएँ। एसी चालू करने से पहले अपने कमरे का पंखा चालू करें, जिससे कमरे में गर्म हवा बाहर निकल जाए, जिसके बाद आप अपने एसी को स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, एसी का तापमान कितना रखना सही होता है? दरअसल अगर आप एसी का टेम्परेचर जल्दी-जल्दी कम या ज़्यादा करते हैं तो इससे वह ज़्यादा बिजली लेता है। इसलिए कोशिश करें कि एसी को एक ही टेम्परेचर पर सेट करके रखें। घर के एक सामान्य कमरे के लिए 24 से 25 टेम्परेचर ठीक होता है। इसके अतिरिक्त एसी के फ़िल्टर को समय-समय पर साफ़ करते रहें, जिससे इसकी कूलिंग अच्छी हो और बार-बार टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े। सवाल नंबर 6, इन्वर्टर एसी लेने का क्या फ़ायदा होता है? दरअसल इन्वर्टर एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है। जिन एसी में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसे इन्वर्टर एसी कहा जाता है। इस तरह के एसी में इलेक्ट्रिक वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है, जो एसी के कंप्रेसर में होने वाली पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है।
इससे बिजली की बेहद कम खपत होती है। इन्वर्टर एसी में तापमान में बदलाव होने के साथ कूलिंग में बदलाव होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में एक निश्चित तापमान पर एसी कूलिंग करता है। कहने का मतलब है कि जब कमरा ठंडा हो जाता है तो एसी का कंप्रेसर धीमा हो जाता है, इससे बिजली की खपत कम होती है। सवाल नंबर 7, बिल कम करने के लिए एसी का तापमान कितना रखें? दरअसल लोगों में भ्रम है कि अगर एसी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो कमरा जल्दी ठंडे हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि अगर आप 26 डिग्री टेम्परेचर सेट करते हैं तो भी उतने ही समय में कमरे को ठंडा करेगा। वहीं जब आप 18 डिग्री पर एसी का तापमान सेट करते हैं तो कंप्रेसर अधिक समय तक काम करता है, जिसका असर ऊर्जा खपत और अंततः आपकी जेब पर भी पड़ता है। एसी को 24 से 27 डिग्री पर चलाकर बिजली के बिल में 30% तक की कमी लाई जा सकती है।